नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, जिसके अंदर हम ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स क्या है? मरोद्भिद पादप। मरोद्भिद पादप क्या हैं? ऐसे प्लांट्स शिम्पर के अनुसार 1898 में शिम्पर ने डेफिनेशन दी, जो वे पादप जो कि जल अभाव यानी कि पानी की कमी के कारण ड्राफ्ट की परिस्थितियों में अपने आप को वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, जो ट्रांसपोरेशन की क्रिया होती है, उसको कम कर देते हैं की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम मरुद्भिद पादप कहते हैं। तो यहाँ पर मरुद्भिद या ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स उन प्लांट्स को कहा जाता है जो कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की कम मात्रा में उपस्थित होने पर भी अपने आप को सर्वाइव करने की क्षमता रखते हैं। उन प्लांट्स को हम ज़ीरोफाइटिक या मरुद्भिद पादप कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम देखें तो इनको भी अलग अलग क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया। इनके लिए भी अलग अलग फिनोमिनास हैं। जैसे बालुकोद्भिद किसे कहते हैं? ऐसे प्लांट्स प्लाज्मो सैमोफाइट्स प्लांट्स वो है बालुकोद्भिद, जो कि बालू मिट्टी के अंदर ही जो प्लांट्स डेवलप होते हैं। इसी तरह शैलोद्भिद लिथोफाइट्स प्लांट्स, जो कि मरुस्थल में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं उनके ऊपर डेवलप होते हैं, उन्हें शैलोद्भिद पादप कहते हैं। इसी तरह शीतोद्भिद पादप क्रायोफाइट्स, जिन्हें कि बहुत अधिक ठंड के अंदर जिन प्लांट्स का निर्माण होता है उन्हें क्रायोफाइट्स कहते हैं। इसी तरह जो लवणों युक्त मृदा के अंदर या लवणी युक्त मीडियम के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है। या ऑक्सीफाइट्स जो है अम्ल मृदोद्भिद पादप होते हैं, उन्हें ऑक्जेलोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट जो हम यहाँ देखें तो अल्पकालिक पादप किसे कहते हैं? इफिमेरल्स, जो वर्षा ऋतु के अंदर ही अंकुरित होते हैं। ऐसे प्लांट्स जो कि एक पर्टिकुलर सीजन्स के अंदर ही डेवलप होते हैं और सीजनेबल प्लांट्स होते हैं। जैसे वर्षा ऋतु के अंदर ही ये सीड जो इनके जर्मिनेशन कर लेते हैं, वेजिटेटिव कंडीशंस को प्राप्त कर लेते हैं, रिप्रोडक्टिव कंडीशन में ये फ्लावरिंग कर लेते हैं, फ्लावरिंग करके सीड का फॉर्मेशन करते हैं और नष्ट हो जाते हैं। मतलब वापस ड्राई कंडीशन आने से पहले ही ये नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की जो प्लांट्स होते हैं उसे हम अल्पकालिक प्लांट्स कहते हैं, जिसे सीजनल प्लांट्स कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो आजिमोन मैक्सिकाना या केशिया टोरा जो है, ये अल्पकालिक प्लांट्स होते हैं। इसी तरह दूसरे जो मरुद्भिद पादप होते हैं उन्हें मांसल या सकुलेंट्स पादप कहते हैं, जिसके अंदर जो प्लांट के अंदर जो है वाटर स्टोरेज, जल को संग्रह करने की क्षमता जो है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट्स होते हैं। और जो पैरेन्काइमेटस मृदुतक की कोशिकाएं होती है उसके अंदर जो वाटर का स्टोरेज होता है वो पेंटोसेंस के रूप में प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल हम इन मांसल या सकुलेंट्स पादप के उदाहरण देखें तो कैक्टस है, ओपेंशिया है, ब्रायोफिलियम है। इसके अंदर ये वाटर को स्टोर करने का कैपेसिटी इन प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। क्योंकि बहुत कम जल इस कंडीशंस के अंदर इनको अवेलेबल होता है, तो ये जो अपनी आवश्यकता के अनुसार वाटर को पहले से ही स्टोर कर लेते हैं। तो तीसरी वैरायटी यहाँ पर देखते हैं अमांसल या नॉन सकुलेंट्स प्लांट्स भी हमें ज़ीरोफाइटिक कंडीशंस के अंदर देखने को मिलते हैं। जितनी झाड़ियाँ हैं जिसके अंदर जो सेल्स होती हैं उन सेल्स की जो ऑस्मेटिक प्रेशर्स होता है वो हाई होता है, और हाई होने के कारण जो ट्रांसपिरेशंस का जो रेशियो होता है वो बहुत लो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशंस, वाष्पोत्सर्जन की दर बिल्कुल इनके अंदर लगभग शून्य हो जाती है, और पत्तियां जो है वो यहाँ पर कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है वो लगभग लीफ के द्वारा ही होती है। तो यहाँ पर पत्तियां जो है वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है, और यहाँ पर जो इनका प्लांट्स का जो तना होता है वो तना जो है वो पत्ती के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो कैरेक्टर्स है वो हमें स्पेशल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ देखिए जो अमांसल पादप होते हैं जो कि झाड़ी के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लेप्टिडीनिया,
पायरोटिनिया, खीप, अकेशिया, नीलोटिका, बबूल, कनेर, ऑस्ट्रेलियाई बबूल, ये हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इसी तरह इन प्लांट्स के अगर हम मॉर्फोलॉजिकल आकारिकी अनुकूलन देखें तो इन प्लांट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जो रूट्स होती हैं, सबसे पहले रूट हैं तो इनके अंदर टैप रूट्स पाई जाती हैं। ये जो जड़ें होती हैं पानी की तलाश में बहुत गहराई तक चली जाती है, उसके अंदर मूल पाई जाती हैं। तो इनके अंदर जो रेशो पाया जाता है तना और जड़ का जो रेशो है वो लगभग 4:1। शूट है वो 1 गुना और जड़ें हैं वो 4 गुना वृद्धि करती है, क्योंकि जड़ें जो हैं वो पानी की तलाश में बहुत गहराई तक चली जाती है। इसके अलावा जो रूट्स की विशेषता होती है कि रूट के ऊपर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो अपने आसपास की जो जितनी भी वाटर करंट है उसको अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसी तरह यहाँ पर रूट के ऊपर रूट केप प्रेजेंट होती हैं जो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करने का काम करती है। तो यहाँ पर रूट स्पेशल हो गई है, स्पेशल टाइप्स की रूट होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा स्टेम जो होता है इनका वुडी होता है और लगभग बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड होता है, भूमिगत होता है। एग्जाम्पल है जैसे एलो और अगेव, इनका स्टेम भूमि के अंदर ही पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो स्टेम होता है उसके ऊपर जो ट्राइकोम होता है वो मल्टी सेल्यूलर ट्राइकोम्स होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशंस को रोकने का काम करता है। ट्राइकोम मल्टी सेल्यूलर होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कैलोट्रोपिस है, इसकी जो लीफ होती है वो वैक्सी कोटिंग इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, क्यूटिकल का आवरण उसके ऊपर प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट जो जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स है उसके अंदर हमने देखा कि जो पत्तियां होती हैं इनकी तना जो होता है वो हरी पत्ती के समान होता है जिसे हम यहाँ पर फाइलोक्लेड कहते हैं। और इसके जो स्टेम होता है उसके ऊपर कक्षस्थ जो कलिकाएँ पाई जाती है, एक्सोलिट बर्ड जो होती हैं वो कक्षस्थ कलिकाएँ जो होती हैं वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो हमें जीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर ही हमें देखने को मिलती हैं। इस एग्ज़ाम जो इन प्लांट्स की जो लीफ होती हैं वो कैसी होती है, आशुपति यानी डेसिडियस। जैसे भी ड्राई कंडीशंस आने लगती हैं तो वो पत्तियां झड़ जाती हैं और झड़ने के कारण वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे जैसे लेप्टिडीनिया। और इनका जो पर्ण फलक होता है लेमना जो होता है वो बहुत छोटा होता है, जैसे खेजड़ी है या इसके अंदर बहुत छोटी छोटी पत्तियां जो है छोटे छोटे पर्णफलकों के अंदर परिवर्तित होते हैं, जिसे प्रोसोपिस। इसके अलावा इनके अंदर द्विपिच्छकीय संयुक्त बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल है जैसे अकेशिया, मेलेंजोनिया, मेलेंजोलाइलोन। ऑस्ट्रेलिया जो बबूल होता है उसके अंदर जो लीफ होती है उसे बाइपिन्नेटली कंपाउंड होती है, द्विपिच्छकीय संयुक्त होती है और ये प्रकाश संश्लेषण के रूप में काम, फोटोसिंथेसिस के रूप में काम करती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो एडेप्टेशंस हमें देखने को मिलते हैं वो है मोनोकॉट। जो जीरोफाइट्स होते हैं उनमें जो लीफ होती है वो कर्ल हो जाती है, मुड़ जाती है, उसमें विशेष प्रकार की सेल्स का निर्माण करती है जिसे हम मोटर सेल्स या बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। और जो कंडीशंस हमें देखने तो इन प्लांट्स की जो सीड्स होते हैं उसके पर कठोर आवरण पाया जाता है और जिस उपस्थित होता है, जिसके कारण जो सीड होते हैं वो हाई टेम्परेचर, बहुत उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता रखते हैं और ऐसी क्लाइमेट कंडीशन के अंदर स्वयं को प्रोटेक्ट करने का काम या उसको एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो एडेप्टेशंस हमें अनुकूलन देखने को बोलते हैं, एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस जो है, जैसे एपिडर्मीज होती हैं प्लांट्स की, जो एपिडर्मीज होती है उसके ऊपर लिग्निन और क्यूटीन्स की लेयर्स होती है वो प्रेजेंट होती हैं और डिपोजिशंस ऑफ सिलिका का या निक्षेपण इसके अंदर पाया जाता है। इसी तरह जो प्लांट्स अदर हमें यहाँ पर देखा तो कैजुराइना और इफिड्रा जो प्लांट्स होते हैं, कैजुराइना और इफिड्रा प्लांट्स के अंदर हमें रिजेस ऑफ ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे उभार और तल, जिसे हम रिजेस ऑफ ग्रूव्स कहते हैं। जैसे नीरियम की जो लीफ है अगर उसका हम सेक्शन काटें तो उसके अंदर हमें ये रिजेस और ग्रूव्स हमें देखने को मिलते हैं। कनेर
ये पीली कनेर, लाल कनेर, सफ़ेद कनेर, गुलाबी कनेर, ये कनेर हमें वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर जो स्टेमेटा होता है वो लोअर एपिडर्मिस की सब स्ट्रोमेटल गुहा के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, और इसके अंदर जो ट्राइकोम्स होते हैं वो ट्रांसपिरेशन की रेट्स को कम करने का काम करते हैं। और जो स्ट्रोमेटा जो होते हैं वो ज़ीरोफाइट्स के अंदर जो स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो संकन स्ट्रोमेटा होते हैं। संकन स्ट्रोमेटा को हम कहते हैं धसे हुए रंध्र। धसे हुए रंध्र इसलिए कहा जाता है कि जो स्ट्रोमेटा होते हैं वो स्ट्रोमेटा के द्वारा जो ट्रांसपिरेशंस का काम किया जाता है, वाष्पोत्सर्जन का काम करता था, तो जो स्ट्रोमेटा होते हैं वो धसे हुए रंध्र के रूप में पाए जाते हैं। तो और वो भी लीफ की लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होने के कारण जो है ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करते हैं। तो ये भी यहाँ पर इसकी खास विशेषता होती है संकन स्ट्रोमेटा, और लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं लीफ की। इसके अलावा जो लीफ प्लांट्स की जो हाइपोडर्मीज होती हैं वो वेल डेवलप होती है। पाइनस जैसे पाइनस के अंदर स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, जिससे कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनको प्रदान करते हैं। देखिए, जो हमने अभी तक जलीय आवास के जो प्लांट पढ़े उसके अंदर हमने पढ़ा कि उसके अंदर जो मैकेनिकल टिश्यूज़ होते हैं वो लगभग एब्सेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको यांत्रिक दृढ़ता की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसका अपोजिट है ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स। ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर जो दृढ़ोत्तक स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं, और वही यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करते हैं। और इसके अलावा उनके अंदर विशेष रूप से रेजिन्स और टैनिन्स का डिपोजिशन होता है, जिससे कि आंधी और तूफान आने पर क्लाइमेट्स के चेंजेस होने के बाद ये प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको वहाँ पर सुरक्षा रख सकते हैं, और उस अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर भी उसको सर्वाइव रख सके। इसके अलावा जो लीव्स होती हैं उसके अंदर जो मीज़ोफिल्स पाई जाती हैं, वो जो मीज़ोफिल्स होते हैं वो भी पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यूज़ के अंदर विभक्त होती हैं। खम्भ उत्तक और मृदु उत्तक, स्पॉन्जी उत्तक के अंदर विभक्त होती हैं, डेवलप होती हैं, उसके अंदर डिफेक्ट होती हैं, जबकि वहाँ पर हमें ये कंडीशंस हमें देखने को कम मिलती हैं। और इसके अंदर जो एंडोडर्मीज होती हैं, अंतः त्वचा जो है वो उसके पर स्टार्च शीट और कैस्पिरियंस की स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, जिससे कि वो जो इसका स्टेम होता है वो मजबूती से जकड़ा रहता है। इसके अलावा जो इसके जो वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, इन प्लांट्स की जो वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जैसे जाइलम और फ्लोएम जो है वो वेल डेवलप होते हैं। और इसके अलावा विशेष रूप से उसमें बास्ट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसको स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, उसको सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इसके अलावा इन प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती हैं, और इसके अंदर एन्युलर रिंग्स भी प्रेजेंट होती है, और बार्क भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि प्लांट को प्रोटेक्शन करने का काम करती हैं। तो ये हमने यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर्स हमें हाइड्रोफाइट्स के अंदर और ज़ीरोफाइट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप इसके फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस देखें तो देखें कौन कौन से हमें फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन हमें देखने को मिलते हैं। देखो, सबसे पहले संकन स्टोमेटा, धसे हुए रंध्र जो कि लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो हमें कैरेक्टर्स हमें देखने को देता है यहाँ पे पॉलीसैकेराइड्स और पेंटोसेंस के कारण जो है वो ड्राइनेस को ये सहन करने का सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये वाटर को स्टोर करते हैं। कहाँ पर करते हैं? स्टेम के अंदर वाटर को स्टोर करते हैं। जो इनकी लीफ होती है वो कांटों के अंदर या स्पाइंस के ऊपर कन्वर्ट हो जाती है, और जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स और पेंटोसेंस प्रेजेंस होते हैं, जिसके कारण ये उस ड्राइनेस को सहन कर सकते हैं, या शुष्कता को, या शुष्क परिस्थितियों में भी स्वयं को सर्वाइव करने की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर जो कार्बनिक एसिड्स का फॉर्मेशन होने के कारण ये इसका जो श्वसन गुणांक होता है, रेस्पिरेटरी गुणांक, श्वसन गुणांक होता है वो 1 से भी कम होता है, लगभग 0 होता है। इसके अलावा इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव होता है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? हाई होती है, उच्च होती है। और इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटलेज और परऑक्सीडेज एक्टिव होते हैं, और ये स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस या एनालाइसिस फॉर्म में वर्क करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उन ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और ये प्लांट्स को जैसी क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं उस क्लाइमेट कंडीशंस के अंदर प्लांट्स को उस क्लाइमेट के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं।